2024 के चुनाव से पहले इस तरह से हिंसा लगातार हर राज्य में, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम लोग पूना से यहाँ पे आए हैं। मणिपुर में जो घटना घटी है उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम मोदी जी से ये विनती करना चाहते हैं कि आप मन की बात ना करके काम की बात कीजिए। जो कारगिल का सैनिक है, जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, हमारे देश के नागरिकों की जान बचाई है, उनकी पत्नी पे आज बलात्कार होता है और उसका ये मानना है कि मैंने देश बचाया लेकिन मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाया। ये कितनी शर्मनाक बात है। और इस पे मोदी जी इतने दिन होते भी कुछ बोलते नहीं है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि जो खुद को जगत गुरु समझते हैं लेकिन अपने देश के बारे में बोलना नहीं चाहते। पीएम मन की बात में काम की बात नहीं करते, क्या देश की प्रगति की तो बात करते हैं? मन की बात आप हमें बताइए कि मोदी जी कौन सी बात है जो सीधी करते हैं, जो काम की बात हो। काम की बात के सिवा वो सब बातें करते हैं। हमको अभी जनता को मन की बात सुननी नहीं है, हमें काम की बात सुननी है। काम की बात हम चाहते हैं कि मोदी जी पार्लियामेंट में बोले, ये जो घटना घटी है उसके बारे में वो ठोस कुछ कार्रवाई करे, मणिपुर में शांति बनाए रखे और जिनके वो जो बलात्कार हुआ है, वो जो आरोपी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैम, अभी मनोज तिवारी का सांसद है कि उनका अभी एक बयान आया, बात ही नहीं करना चाहता, उसको कैसे? नहीं, आई डोंट नो। अभी उन्होंने ऐसे बोला कि वो बात ही नहीं करना चाहते। अगर डेमोक्रेसी में है ना, बोलना चाहिए, मतलब विरोधी पक्ष का सुनना नहीं चाहिए। विरोधी पक्ष इतना बोलता है। अभी देश की बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल पाए, वो इतने दिन यहाँ पे धरने पे बैठी थी लेकिन गवर्नमेंट ने उन पे ध्यान नहीं दिया, उल्टा उनके साथ मारपीटाई हुई। तब कहा थे मोदी जी, मतलब और क्या करना चाहिए? बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, वो कह तो रही है कि हम बात करना चाहते हैं संसद में, लेकिन विपक्ष बात नहीं करने देना चाहता। देखिए, अभी ये कहने की बात है, आप पीएम है ना, आप बात नहीं कर सकते। मतलब हम जैसे लोग यकीन कैसे करें कि आप बोलना ही नहीं चाहते? प्रॉब्लम ये है कि आप बोलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा तो है कि उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो काफी ज्यादा दुखी है इस घटना के बाद से। अगर दुखी है सच में तो वो दिखना चाहिए ना कि दुखी है, कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर में शांति बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, वो तो हमें दिख ही नहीं रही है। बीजेपी जो कह रही है कि हम आरोपियों को पकड़ेंगे और इतनी सारी बातें, उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया मणिपुर में सभी चीजों को और लगातार पुलिस बल वहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ बीजेपी मतलब नहीं कर रही है सीरियसली, आप कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या किया आप बताइए? मतलब बीजेपी हिंसा कंट्रोल नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती, वो बढ़ाना चाहती है। और सिर्फ मणिपुर में नहीं, देश में जहाँ अभी ये जो घटना घट रही है वो अचानक से तो नहीं आई है ना। कुछ अभी इलेक्शन के पहले ऐसा कुछ ये करेंगे और फिर इलेक्शन ये कर देंगे। आपने देखा नहीं, बुलडोजर सरकार बुलडोजर चलाने से कॉमन मैन को क्या फर्क पड़ता है? कॉमन मैन को कुछ फर्क पड़ना चाहिए ना। एक ही बोलते बुलडोजर, अरे सिलेंडर के भाव देखे, पेट्रोल के भाव देखे, गैस के भाव देखे। जब सिलेंडर 350 को था तब आप लोगों ने चूड़ियां भेजी थी। अब सिलेंडर का भाव क्या है? गैस का, इसका पेट्रोल का भाव क्या है? 60 रुपए भाव था, तब आप चिल्ला के आंदोलन करते थे। आप पेट्रोल का भाव क्या है उस पे बोलेगा या नहीं? विश्व गुरु बना दे। वही तो हम कहना चाहते हैं, वो विश्व के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन खुद के देश के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, ना कुछ करना चाहते। ये इलेक्शन के बैकग्राउंड है ना, दिखता वही रहा है। अगर उनको नहीं चाहिए तो उन्होंने कुछ करना चाहिए ना। मतलब आप कह रही है कि मणिपुर की हिंसा जो है वो प्लॉट है 2024 के लिए? नहीं, ये नहीं मैं कहना चाहती, लेकिन वो रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं ना। वो इतने दिन हो गए लेकिन पीएम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। दिस इज नॉट राइट। अमित शाह जी कहते हैं कि सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं। रात में 12 बजे निकल जाए फिर भी कोई सुरक्षा की बात नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मजाक है। मणिपुर देख लिया, क्रिकेट ये रेसलर्स देख लिए, कहाँ है सिक्योरिटी?
सिक्योरिटी, कहाँ से महिलाएं सेफ है? अमित शाह कहते हैं रात के 12 बजे 12 तोला सोना पहन के भी अगर महिलाएं निकले तो भी कुछ नहीं। ये उनका बोलने का तरीका है। सिर्फ अगर आप देखें ना, आप कहते हैं ना कि महिला सुरक्षित है, तो जो महिलाएं देश के लिए मेडल्स लेके आई है वो धरने पे बैठी है, लेकिन वो धरने के बैठने पर भी उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उनको उठा के उनकी मार पिटाई होती है। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी महिला सोचे? मुद्दा उठा रहे हैं, स्मृति ईरानी का कहना, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की वजह से हुआ, उस मुद्दे को कैसे देखते? उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी की वजह से दंगा हो रहा है, विपक्ष की वजह से हो रहा है, ये इंडिया की वजह से हो रहा है। देखिए, ये बीजेपी का और ये मोदी जी का ये बहुत पुराना है कि जो होता है वो कांग्रेस की वजह से होता है, नेहरू जी की वजह से होता है। अभी बस हो गया ना, अभी हो गया ना, दिए ना अपने इतने साल, कितना टाइम तक नेहरू जी को, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे? अभी आपका सरकार चल रहा है, आपने जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। नेहरू जी की वजह से हो जाता है सब कुछ। नेहरू जी वो तो कहते आए हैं वो, अभी बस ना, अभी आपको इतने साल सरकार है ना अपनी, तो आप खुद जिम्मेदार लोगे कि नहीं? स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलते? सशक्त महिला है वो, महिला मंत्री है मतलब। हाँ, वो सिर्फ कैसे जब उनकी सरकार नहीं थी तो सिर्फ चिल्लाने के लिए वो थे, लेकिन अभी जब पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया, गैस का भाव इतना बढ़ गया, तब वो चुप है। तो कह रही है ना बीजेपी के समय के अनुसार तो बढ़ेगा ना, तब उनको वो नहीं दिख रहा था, अभी वो दिख रहा है उनको। नहीं चिल्लाते तो है, संसद में कितना चिल्ला रही थी, अभी देखा नहीं आपने राहुल गांधी पे स्मृति ईरानी। तो वही ना, मुद्दे की बात करते ही नहीं है वो लोग, सिर्फ यही करना है उनको।